सारे तरीके लोगों ने बताया। हम आज आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी कुछ गलतियां करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट किया है। समय जब तक अलाउ करेगी मैं कुछ बताऊंगा, इसके बाद अगले सेशन में इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले जो पॉइंट लूंगा, पॉइंट नंबर 1, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। वो है नॉट वर्किंग इंस्टेड ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के जगह पर हम नॉट वर्किंग करते हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग जो नए जुड़ते हैं, जाते हैं बात करने के लिए, पॉइंट नंबर 1 आप लिख लीजिएगा, नॉट वर्किंग इंस्टेड ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की जगह पर हम जो है काम ही नहीं करते। एक एजम्पशन होता है, ये कोई स्कीम है, हम इसमें जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो जितने हमारे नए साथी जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं, ये कोई स्कीम नहीं है, कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। मेंबर बनाने के बाद आपको ये दिमाग में कोई डाला होगा कि बस जुड़ जा, कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 3 काम आपको मिला हुआ है। आप कंज्यूमर बन सकते हैं, आप रिटेलर बन सकते हैं, आप जो है नेटवर्कर बन सकते हैं। तीनों में से कोई ना कोई काम सेलेक्ट करिए। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं बता रहा हूँ, नेटवर्किंग अगर आप करेंगे तो आप मुकेश कोठारी की एक सीडी सुनिएगा, ऑडियो है यूट्यूब पर। उस ऑडियो का नाम है टेक्निकल अब हाथ में। सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा, लेकिन लिख लीजिएगा इसको, टेक्निकल अब हाथ में। उसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें पोटेंशियल कितनी है। इसमें पोटेंशियल ये है कि 700 रुपये महीने पर काम करने वाले आज के डेट में इनके पास 3 स्टार रेंज के कई होटल्स हैं। आज के डेट में ये कई बार महीनों में करोड़पति बन जाते हैं। तो आप समझिएगा कि इसमें नेटवर्क बनाने के कितने पोटेंशियल हैं। तो पहला पॉइंट था नॉट वर्किंग इंस्टेड ऑफ नेटवर्किंग। फेल वो होते हैं जो इसको स्कीम समझते हैं। इसमें नेटवर्क बनाने से आप आर्थिक रूप से आजाद हो सकते हैं, और आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है। आदरणीय राकेश सर एग्जाम्पल हैं। ये साइकिल से सफर की शुरुआत की, और गुरुदेव आज जो है मर्सिडीज मेंटेन करते हैं। इनके होटल्स जो 5 स्टार 7 स्टार रेंज के जो होटल्स होते हैं, इस तरह के मकान है सर के, एक नहीं कई कई। इंडिया में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहां पर कि सर का नेटवर्क ना हो। तो इसमें समझिएगा कि सारा पोटेंशियल है नेटवर्क बनाने में। अगर आप लगा करके कोड छोड़ दिए हैं तो आप गलत फहमी में। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा दिमाग मत लगाइए। मतलब प्रोडक्ट पर बहुत ज्यादा चिंता हमको नहीं करना है, प्रोडक्ट की चिंता कंपनी करेगी। या यूं समझिए, हमको माल नहीं बनाना, हमको जाल बनाना है। कंपनी माल बनाएगी, हम जाल बनाएंगे। आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जो अमेजन है, हम अमेजन हैं, हम जो है माल नहीं बनाते हैं, हम जो है प्रोवाइड कराते हैं। हम जो है जाल बनाएंगे। जो भी कंपनी बनाएगी, वो कंपनी जो भी बना करके देगी, वो हमारे कंज्यूमर्स के, हमारे यहाँ लोगों के घर जाएगा। बीसीसीआई जो है, अगर आपको अपॉइंट कर दी है कि आप जा करके, जैसे लखनऊ के स्टेडियम में कोई मैच हो रहा है और आपको टिकट दे दिया 2000 बेचने का, तो आप 2000 टिकट बेचो। इंडिया और साउथ अफ्रीका से मैच है, इंडिया जीतेगी कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, इसमें मत दिमाग लगाइए। जो भी जीतेगा, आपका रोल उसमें है कि आपको हर टिकट पर कुछ इंसेंटिव मिलने हैं। इस तरह से आपको जो है प्रोडक्ट के बारे में दिमाग नहीं लगाना। कई बार क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें उलझे रहते हैं, कंपनी ये ला देती, कंपनी वो ला देती। वो हमारा सेक्टर नहीं है, वो उनका सेक्टर है। हम फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से मान कर चलिए कि फिल्म कोई भी हो, चाहे बाहुबली हो चाहे भारत हो, वो जो बना करके प्रोड्यूसर देगा, हमारा काम है डिस्ट्रीब्यूशन का। वो जो भी लाएगा, मूवी हिट होगी फ्लॉप होगी, उसे मेरे को नहीं लेना देना है। हमारा काम है ओनली डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमारा रोल क्या है, एक नेटवर्क बनाना। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा वो उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। हमारे आदरणीय प्रमोद सर कहते हैं कि छोटी सेना से बहुत बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते। मतलब कि अगर आपका एक गांव में, एक कस्बे में नेटवर्क है, तो आप गुजरात से, पठानकोट से, सुल्तानपुर से और मेट्रोपॉलिटन सिटीज से जो प्रोडक्ट कंज्यूम होता है, उससे आप अपने घर में पैसे की उम्मीद नहीं कर सकते। जाल अगर आपकी वहां होगी तब आप उम्मीद कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, हम जाल बनाएंगे, कंपनी माल बनाएगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 था नॉट वर्किंग बीएस नेटवर्किंग। तो हमको
नॉट वर्किंग से हार्ड वर्किंग पर आना है, यानी वर्क करना है किसके लिए, नेटवर्क बनाने पर। और सेकंड जो है उसे रिलेवेंट है कि हम जो है नेटवर्क में फोकस करेंगे, प्रोडक्ट में ना उलझेंगे। वो कंपनी हमसे ज्यादा दिमाग रखती है और उसको क्या बेचना है, कब बेचना है, वो सब दे देगी। तीसरा जो पॉइंट है, सेलिंग स्किल पर बहुत सारे लोग उलझे रहते हैं, और इसमें बहुत सारे लोग जो है ना बिल्कुल रुक से जाते हैं कि सर मेरे को ये नहीं आता है। भाई साहब, ये जो है बेचने का नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारी टीम में कुछ बिजनेस कुछ साथी थे, वो कहीं से मतलब मोटिवेट हो गए, तो वो पूरी एनर्जी फोकस कर दिया रिटेलिंग पर। तो मैंने बोला देखो, तीन काम है हमारे पास, टोटल आपकी जो सफलता मिलेगी वो पिनों से आपके बिजनेस वालों पर मिलेगी। अब आप सोच लीजिएगा कि अपन जो 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे डालते हो आप, वो किस सेक्टर में डालते हो। जैसे पूरा दिमाग लगाते हो स्टडी करके कि मुझे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, अब पूरा उसके लिए पढ़ रहे हो, पढ़ करके इस्तेमाल करो, और पर डे 8 घंटा आप स्टडी में ध्यान दे देते हो कि मैं स्टडी करके प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा। तो कितना इस्तेमाल करेंगे, 5,000, तो टोटल 5,000 का ही आएगा आपको। दूसरा सेक्टर है कि आप 8 घंटा समय देते हैं रिटेलिंग करने में। तो मान लीजिए कि आप पर डे रिटेल करते हैं, ओनली रिटेलिंग करते हैं, आप कंज्यूम करते हैं और रिटेल करते हैं, तो एक व्यक्ति की एक लिमिट है, वो 25,000 50,000 लाख पीवी कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। या हो सकता है कि आपके पास कोई प्लेटफॉर्म हो, तो वहां से आप जो है 7 8 लाख 10 लाख का कर सकते हैं रिटेलिंग मंथली। लेकिन वो एक बाल्टी है, जब तक आप जाएंगे तो आएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। तो मैंने उनको बताया, मेरे दोस्त, आप जो है कम से कम 5,000 पीवी कंपल्सरी मेंटेन करो, बाकी आप फोकस करो नेटवर्क बनाने पर, डुप्लीकेट्स करने पर। और जब लोगों ने फोकस किया तो रिजल्ट बदल गया, एमराल्ड हुए, परिवार में एक स्टार पर्ल हो गई। ये स्थिति, मैंने बोला कि उस समय को पूरी ऊर्जा को रिटेलिंग में ना डालो, रिटेलिंग का बिजनेस नहीं है। मिनिमम एक डायमंड क्लब होता है, इसके अलावा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करिए, बाकी समय को अपन कॉपी करने में लगाइए। आदरणीय राकेश सर का फर्स्ट डे का क्रोनो पीवी क्यों जाता है, क्योंकि आदरणीय राकेश सर ने पूरे इंडिया लेवल पर अपने जैसे बहुत सारे लोगों को कॉपी कर दिया है, डुप्लीकेट्स किया है। तो डुप्लीकेशन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, डुप्लीकेशन में एक चीज याद रखिएगा, आप जो करेंगे वही कॉपी होगा, जो आप नीचे डाउन लाइन से चाहते हैं वही कॉपी कराइए, वही करिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम इसको करे तो उसको पहले करना पड़ता है। तो ये तीसरा पॉइंट है हमारा, कि आप जो है सेलिंग स्किल के बारे में बहुत ज्यादा फोकस मत करिए कि मुझे खूब बेचना है, आप डुप्लीकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करिए। एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें लगता है कि मुझे इसका एक्सपर्ट नहीं बनना, एक्सपर्ट मत बनिए। एक्सपर्ट अगर बनने की बात होती तो एक आम आदमी प्रेमचंद बिंद जो है कैसे स्टार पर्ल हो जाते। वो तो आपके पोर्टल पर आए ही बताते हैं कि मैं शुद्ध खड़ी हिंदी भी नहीं बोल पाता। तो उन्होंने क्या काम किया कि अपने बालकरण यादव को जोड़ दिया, जो कि ऑलरेडी डॉक्टर डिग्री है इनके पास, मास्टर डिग्री है सर के पास। तो इसमें बहुत ज्यादा इस पर फोकस मत करिएगा, सेलिंग स्किल पर मत फोकस करिएगा, आप जो है ना डुप्लीकेशन स्किल पर फोकस करिएगा। वो लोग फेल होते हैं जो लोग की बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन को ना छोड़ करके एक चीज पर लग जाते हैं। चौथा पॉइंट, फेल होने का जो कारण होता है, शॉर्टकट लोग खोजते हैं, शॉर्टकट। मैं बताना चाह रहा हूं कि 50 साल के काम को जो हम नहीं कर सकते उसको ऑलरेडी 5 साल में करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर से मैं कहना चाह रहा हूं कि 50 साल का जो आउटपुट हम नहीं ले सकते उसको हम 5 साल में कर सकते हैं। इसके बाद भी हम शॉर्टकट खोजते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हमको करना क्या है, ऑलरेडी जो डिजाइन किया गया है 5 साल में हम जो है इससे ले सकते हैं। सही तरीके से अगर जानकारी हो जाए कि इसमें करना क्या है तो 5 साल में आप वो काम कर सकते हैं जो 50 साल में नहीं ले सकते। तो शॉर्टकट नहीं खोजना है। तो आप प्रश्न क्या कि शॉर्टकट क्या होता है और शॉर्टकट क्या नहीं होता है। शॉर्टकट, अगर एक व्यक्ति अपनी नीचे नेटवर्क का निर्माण नहीं करा, और नेटवर्क की कुछ कोर एथिक्स हैं, कोर एथिक्स में हमारे पास 21 गोल्डन रूल्स हैं। कई बार हम लोग मीटिंग्स बहुत सारी करते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन वो बातों से हम जो है हट जाते हैं जो सचमुच जरूरी है। तो कोर एथिक्स क्या होती है कि हम 6 बेसिक
8 कोर 7 कार्डिनल की बातें करें। इसके बाद अगला जो होता है डर्टी वर्क्स से अवॉइड करना। डर्टी वर्क को पहले समझिए क्या है। अवॉइड डर्टी वर्क्स। डर्टी वर्क क्या है? डर्टी वर्क जैसे माँ जो है, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में बच्चा आए, उसकी किलकारियां गूंजे, लेकिन वो जो 9 महीने की पीड़ा है, इसके बाद बच्चा जब आता है तो उसकी परवरिश करने के लिए पूरी परिवार, मम्मी, सारे लोग लगे हैं। तो जो उस बच्चे को बड़ा करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो डर्टी वर्क है। आप कोई भी व्यक्ति कोई आलिशान बिल्डिंग्स को देखता है, लेकिन जब वो बन रही थी तो प्रोसेस को नहीं कोई देखता। अभी आप लोग एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आ गए, लेकिन इसके पीछे आदरणीय राकेश सर ने जो डर्टी वर्क किया उसको देखना पड़ेगा कि महीनों इन्होंने फॉलो अप किया जूम से। इसके बाद बार्गेनिंग किया, कैसे कैसे इन्होंने जो है तैयार किया, और इंडिया का पहला ऐसा अपलाइन बने जो कि 3,000 का नेटवर्क हम लोगों को उपलब्ध कराए। इसके लिए मैं चाहूंगा एक ताली होनी चाहिए सर के लिए। इसीलिए आदरणीय राकेश सर जो है आज इंडिया के सबसे विजनरी लीडर माने जाते हैं, क्योंकि डर्टी वर्क। अभी जैसे होटल्स में हम लोग जाते हैं, हम लोग जो है चले जाते हैं और पता चलता है कि खूब एंजॉय करके आते हैं कि बहुत बढ़िया टूर रहा। वो आपको टूर नजर आता है, लेकिन उसके पीछे का जो डर्टी वर्क है वो आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। आदरणीय राकेश सर बच्चों को लेकर के और सुदेश मैम को लेकर के घंटों आपके लिए गिफ्ट का जो डिसीजन है, क्या लेना है, कैसे खरीदना है, दिल्ली की गलियों में आपके लिए सिलेक्शन करते हैं, महीनों से प्लानिंग करते हैं। वो डर्टी वर्क से अवॉइड करते हैं, वो लोग फेल हो जाते हैं मेरे दोस्त। तो इसमें डर्टी वर्क क्या है? ओनली 6 बेसिक, 8 कोर एंड 7 कार्डिनल, यही डर्टी वर्क है अपना। इसकी मास्टरी आज से, अब कभी भी बात हो तो सिर्फ 21 रूल की बात हो। बहुत सारी बातें बताते हैं, जरूरी बातें हम छोड़ देते हैं। तो ये है हमारा डर्टी वर्क। इसको अगर करेंगे तो हमारी भी इमारत बुलंद होगी। अगला जो मैं बात करूंगा, टाइम मेरे पास बस 1 मिनट है। टू मच डिस्कशन नो एक्शन। जैसे हम बात करते हैं कि हमको डिस्प्ले वॉल खोलना चाहिए, डायमंड क्लब करना चाहिए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, हमको जो है सपनों की लिस्ट बनानी चाहिए, हमको जो है लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए, कॉन्टेक्ट इनवाइट, इस पर खूब मीटिंगें होती है महीनों महीनों, सालों सालों तक। मैं कह रहा हूँ इसका थोड़ा सा बदल दिया जाना कि कितनी आपने जो है डिस्प्ले वॉल खुलवाई, कितना डायमंड क्लब किया, आज कॉलिंग कितनी हुई, सपने क्या बनाए हो क्या। हम लोग एक्शन के जगह पर कंफ्यूजन हो गए, डिस्कशन करते हैं, बहुत सारा मीटिंगें हो रही है, क्या मीटिंग हो रही है, अरे यार उस मीटिंग से कितना आउटपुट आया। हम लोग आज के बाद बातें ये करेंगे कि हम जो डर्टी वर्क के जो पॉइंट्स हैं, 6 बेसिक, 8 कोर और 7 कार्डिनल, इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे। लास्ट में चूंकि टाइम अलाउ नहीं करा, सिर्फ 2 चीजों पर फोकस किया जाए तो सारी असफलता दूर हो जाएगी। एक है कनेक्ट विद प्रोडक्ट एंड कनेक्ट विद सिस्टम। प्रोडक्ट न्यूनतम 5,000 पीवी। सिस्टम में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो सबसे पहले मिरेकल मॉर्निंग से जोड़ दें। यह गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन है, सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। तो आगे फिर हम बहुत सारे पॉइंट्स हमने सॉर्ट आउट किया है। आज इतनी ही पॉइंट की मैं बात करूंगा, समय अलाउ नहीं कर रहा। ओवर टू पारस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लीज।